बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर से कोई फ़ाइल आपकी लॉस्ट हो गई है, मतलब यानी कि डिलीट हो चुकी है, इवन के रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो चुकी है, किसी किस्म की कोई फ़ाइल हो सकती है, वो जेपीजी फ़ाइल है, पीडीएफ फ़ाइल है, वर्ड फ़ाइल है, एक्सेल, कोई भी फ़ाइल किसी किस्म की आपकी अगर सिस्टम से रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो चुकी है, तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें इस तरह का आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन जाएगा, जिसे हम ईज़स डाटा रिकवरी जो सा ये टूल है 5.5 इसका वर्जन है। तो इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 1 GB तक का डाटा जो है आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैं यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल जो सा वो बना लेता हूँ, 1 2 3 कोई भी इसका नाम रख लेते हैं, को एंटर करके मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैं अपना कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ निशानी के लिए कि इसमें मैंने ये चीज़ें टाइप की हुई हैं। तो ये फाइल ओपन हो रही है। तो ये देखें फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसमें मैं कुछ भी जो है ना, ये इस तरह से मैं कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो इधर लिख के इसको ऐसे क्लोज करके सेव कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप से। ये फाइल सेव हो रही है। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से डेस्कटॉप से राइट क्लिक करके ये मैंने इसको डिलीट कर दिया जैसे। अब ये रिसाइकल बिन में जा रही है। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया। 9.68 के की फ़ाइल थी, अब ये रिसाइकल बिन में आ गई। यहाँ से भी आप फ़र्ज़ करें आपने रिसाइकल बिन से भी आपने इसको डिलीट कर दिया। यस कर दें। अब बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि हमारी ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें ये चाहिए थी, तो उसका डाटा कैसे रिकवर हो सके। तो आपने इस सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया है इसको आपने ओपन कर लेना है। यस कर दें। तो एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप आसानी से डाटा अपना रिकवर कर सकते हैं। तो डिलीट फाइल रिकवरी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि जो फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की फ़ाइल आपसे डिलीट हुई है। अगर आपको पता है तो आप इसमें सर्च लॉस्ट फाइल्स बाय टाइप कर लें। तो मुझे पता है कि मैंने MS वर्ड की फ़ाइल डिलीट की, तो मैं इसको चेक करके नेक्स्ट करता हूँ, तो ये उसको सर्च करना शुरू कर देता है। डेस्कटॉप का लिंक C ड्राइव से होता है, तो आपने C ड्राइव को क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो ये अब इसको सर्च कर रहा है। तो कुछ फाइलें पहले भी डिलीट हुई होंगी, तो उस वजह से उसको भी ये सर्च करता है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट में ये सर्च कर लेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 GB का डाटा रिकवर कर सकते हैं। ये देखें अभी थोड़ा सा डाटा रिकवर किया मैंने, तो अभी काफ़ी सारा मैं इसमें डाटा रिकवर कर सकता हूँ। मोस्टली ये डॉक्यूमेंट फाइल के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखें 1.5 मिनट होने वाला है, तो हमारा डिलीट फाइल रिकवरी तकरीबन पूरा हो गया सेटअप इसका। अब इसको ये डायरेक्टरी बना रहा है सेव करने के लिए। तो आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो लॉस्ट डाटा था वो उसको दिखा रहा है। तो हमारा डाटा रिसाइकल बिन से डिलीट हुआ है, तो आप रिसाइकल बिन पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। तो पाथ सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आपने कहाँ सेव करना है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करके यस कर देता हूँ।
तो ये इसने डाउनलोड फोल्डर में ये उसकी पाथ दिखा रहा है, उसमें उसने, तो ये देखें यहाँ पे इसने डाउनलोड में ये मेरी फ़ाइल सेव कर ली है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाउनलोड फोल्डर आपको दिखा रहा है। तो इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो रिसाइकल बिन में ये फ़ोल्डर मैं खोलता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक फ़ाइल 10K की नज़र आ रही है। इसको जब मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये जो फाइल मेरे से डिलीट हो चुकी थी ये उसका डाटा रिकवर करके, ये देखें ये 3 लाइनें मैंने उस पर लिखी थी, ये एज इट इज़ रिकवर कर देगा। इस तरह से आप अपने डाटे को सेव कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, आप इसको फ़ाइल को दोबारा रीनेम कर लें, लेकिन आपका डाटा सेव रहता है। तो ये बड़ा अच्छा ऐप है डाटा रिकवरी के लिए, ऑफिस में इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम है इस किस्म की तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।